हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या केंद्रित समाधान। यानी कि ये जो मेथड होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई मेरे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि विच मेथड इज़ बेस्ट, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को लूँगी। अब उसकी वजह है कि क्यों लिया जाएगा। देखो, जब आप कोई भी जो है पेडागोलॉजी वाला पेपर पढ़ते हो, तो वहाँ जब साइंस में भी जब आप जो है लेसन प्लान बनाते हो, तो वहाँ आप लिखते हो समस्या कथन, यानी कि प्रॉब्लम क्या है। आप बच्चे को जो है पहले अपना एक स्टेटमेंट देते हो। किसी भी कुछ भी अगर आपने पढ़ाना है, वहाँ उसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट देते हो और लास्ट वाला जो क्वेश्चन पूछते हो आप वो इस तरह से पूछते हो कि बच्चा जो है समस्या में आ जाए, यानी कि उसके ब्रेन में जो है एक क्वेश्चन मार्क लग जाए। और उस क्वेश्चन मार्क का ये क्या है, उत्तर ढूंढने का प्रयास जो टीचर होता है अपनी टीचिंग के माध्यम से करता है। तो यहाँ जो भी कंटेंट हम बच्चों को पढ़ाते हैं किसी भी विषय से संबंधित हो, तो वहाँ हम क्या है, सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और सिचुएशन क्रिएट करना ही क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। यानी कि टू क्रिएट ए सिचुएशन, और उस सिचुएशन को क्रिएट करके उसको जो है हैंडल करना, उस चीज़ को जो है उस समस्या का हल निकालना। और हल निकालने के लिए जो है बच्चा सबसे ज़्यादा क्या है, चिंतन मनन करता है। जब बच्चा जो है चिंतन मनन करता है तो उसके व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन आना चाहिए वो मैक्सिमम आता है। तो यहाँ जो है सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता क्या है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होता है, कई जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, कई एजुकेशनिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो है इस मेथड को सबसे अच्छा बताया है। जो समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क शक्ति होती है। जिसमें क्या होता है, सृजनात्मक चिंतन होता है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, और क्या होता है इसमें, रीजनिंग होती है। जहाँ क्रिएटिव थिंकिंग होगी और रीजनिंग होगी, वहाँ क्या है, जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी, जो हमारा हैबिट फॉर्मेशन होगा, जो लर्निंग होगी, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्योंकि ये ऐसा मेथड है जो हमें मोटिवेट करता है। हम जो है इंटरनली भी क्या है, इस मेथड के माध्यम से रिलेट किए जाते हैं परिस्थितियों से। जब कोई जो है कंटेंट प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ क्या है, बच्चे को एक सिचुएशन में डालते हैं। बच्चा जब जो है परिस्थिति में आ जाता है कि भाई एक वो सिचुएशन में आ गया कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और उस प्रॉब्लम का हल करने के लिए ही टीचर और स्टूडेंट मिलके टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया करते हैं। तो जो टीचर जितने भी जो हैं हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ढूंढने के लिए ही करते हैं कि समस्या का हल क्या है। अगर जैसे सपोज करो फिलहाल क्या है, कोरोना चला हुआ है, तो ये कोरोना क्यों हो रहा है, तो ये क्या है, फिलहाल एक समस्या है। इस समस्या के हल के लिए कि भाई क्या क्या जो है सावधानी करनी है, किस तरह से जो है इसकी रोकथाम की जा सके, कैसे जो है इससे हम पूर्णतया बच सकते हैं, वो हल निकालना करना ही क्या है, कोरोना की रोकथाम का फिलहाल की समस्या का हल है। वैसे ही जब एक टीचर क्लास में कंटेंट पढ़ाता है, तो जो कंटेंट होता है, कंटेंट कोई ना कोई क्या है, नीड बेस्ड होता है। तो कंटेंट, कोई भी जो कंटेंट पढ़ते हो आप आवश्यकता पर आधारित पढ़ते हो। तो कंटेंट आपका कोई भी जो होगा, जब हम बच्चों को जो है मोटिवेट करते हैं, तो मोटिवेशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है कि वाई, कि ये पर्टिकुलर कंटेंट मैं क्यों पढूं। बच्चा क्या है, वहाँ उस वाई का जो है उत्तर ढूंढता है कि क्यों पढूं। और वाई इज इक्वल टू होता है नीड, और नीड इज इक्वल टू होता है मोटिवेशन। और जो ये हम जो हमारी नीड निकल के आई है कि इस कंटेंट की क्या आवश्यकता है, वो ही शो करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को, कि ये कंटेंट हमने इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये कंटेंट, दिस कंटेंट इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। और डेली लाइफ में जो है किस आवश्यकता से रिलेटेड है, और उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या है, हमें कंटेंट को पढ़ना है। कंटेंट के में जो है हमें डीप से जाना है, उस चीज़ को जो है अंडरस्टैंड करना है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो क्रिएटिव थिंकिंग पे जोर देती है, वो लॉजिकल और रीजनिंग इन सब के ऊपर क्या है, जोर देती है। और समस्या के हल का क्या है, प्रयास इस माध्यम से जो है किया जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए सिचुएशन फॉर विच द इंडिविजुअल हैज़ नो रेडीमेड सॉल्यूशन। जिसके लिए क्या है, स्टूडेंट्स के पास कोई रेडीमेड उसका हल भी नहीं होता है। उसने क्या है, रेडीमेड हल कि भाई ये जो है इसका हल है और आप जो है ऐसे इस चीज़ को सीख जाओगे। तो बच्चे ने जब तक वो थिंकिंग नहीं करेगा, जब तक वो रीजनिंग नहीं करेगा, जब तक वो लॉजिकली जो है थिंक नहीं करेगा, समस्या का समाधान
नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या है, समुद्र से मोती चुगने के लिए, समुद्र से जो है गहराई में जाके मोती निकालने के लिए थिंकिंग करना अनिवार्य होगा। और कोई भी कंटेंट जब हम पढ़ते हैं और अगर उसमें क्या है, थिंकिंग, लॉजिक, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, तो वो थिंकिंग क्या हुआ, वो चीज़ जो है पढ़ी लिखी हमारी बेकार है। तो इसमें जो है जो टोटल हमारी जो है पर्सनैलिटी है उसका जो है इन्वॉल्वमेंट होता है, टोटल हमारे जो है आचार विचार जब हम क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में होते हैं तो सारी चीज़ें क्या हैं, जितना भी हमारा प्रीवियस नॉलेज है, जो भी कुछ हम जानते हैं, जो भी कुछ जो है हमने ज्ञान सीखा है, जो भी हमारी इंसाइट है, वो सारी क्या है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग को हल करने में क्या है हम अपना संपूर्ण विवेक क्या है लगाते हैं। तो इसीलिए क्या है, इसके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इसके क्या है कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता इसकी ये होती है कि इसमें जो होता है ये क्या है, ये गोल ओरिएंटेड मेथड है, यानी कि लक्ष्य केंद्रित है। इसमें कोई ना कोई जो है टारगेट होता है, जिस टारगेट को यानी कि कोई ना कोई कंटेंट, पर्टिकुलर कंटेंट होता है जिसकी कोई ना कोई आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता को करने के लिए ही क्या है हम ये प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोई भी कंटेंट जो है पढ़ते हैं। तो पहली विशेषता होगी किसकी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, गोल ओरिएंटेड मेथड है ये, यानी कि ये जो हमारा मेथड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्या है, लक्ष्य केंद्रित विधि है। दूसरा क्या है, इसमें जो बच्चा होता है अपनी इनसाइट का, अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करता है। जो भी कुछ जो है बच्चा यहाँ सीखेगा, जब टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, तो टीचर के साथ बच्चा भी क्या है अपनी इनसाइट, अपनी अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल करके तब क्या है समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया गोल ओरिएंटेड मेथड है, सेकंड पॉइंट हो गया इनसाइटफुल है, अंतर्दृष्टिपूर्ण है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है क्रिटिकल, यानी कि जो बच्चे को क्या है आलोचनात्मक तरीके से चीज़ों को जो है मूल्यांकित करना होता है, यानी कि वो चीज़ों को जो है क्रिटिकल वे में एक आलोचनात्मक तरीके से, यानी कि मेरिट डिमेरिट सब तरीके से जो है चीज़ को अपने ब्रेन में क्या है सजाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या आता है इसके बारे में कि जब हम जब जो है हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के माध्यम से किसी कंटेंट को जो है सीखते रहते हैं, तो ये क्रिएटिविटी पर बेस्ड होता है। जो भी कुछ बच्चा सीखता है वो क्रिएटिविटी बेस्ड होके सीखता है, और अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो लर्निंग क्या है नहीं हो पाती है। लर्निंग तो अगर 1% हो भी जाएगी तो वो क्या होगी, वो नॉलेज बेस्ड होगी, जिसका जो है कोई हैबिट फॉर्मेशन नहीं होगा। पांचवी बात आती है इस वाले मेथड में कि ये मेथड जो होता है सिलेक्टिव होता है, कि आप जो चाहो कि समस्या का समाधान की जो प्रक्रिया इस दृष्टि से जो है चयनात्मक है, क्योंकि इसमें सही हल ढूंढने के लिए चयन तथा उपयुक्त अनुभवों को उचित महत्व दिया जाता है कि कौन से जो है उचित, कौन से जो है हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस परफेक्ट हैं, किन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जो है हमने किस समस्या के समाधान में अप्लाई करना है, उस पर भी क्या है इस वाले मेथड में फोकस किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की 5 विशेषताओं के पॉइंट हो गए। फिर दोबारा से मैं 1 बाय 1 बता देती हूँ। पहला है इसकी विशेषताओं के पॉइंट है, पहला है गोल ओरिएंटेड मेथड होता है, दूसरा है अंतर्दृष्टि पर आधारित है, इंसाइटफुल है, तीसरा है क्रिटिकल आलोचनात्मक है, चौथा का क्या है क्रिएटिविटी पर यानी कि सृजनात्मकता पर जो है बल देता है, पांचवा क्या है कि चयनात्मक सिलेक्टिव थिंकिंग के ऊपर क्या है मोर एम्फेसिस डाला गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है समस्या समाधान विधि के सोपान क्या हैं, कि किन इसकी जो है कौन कौन से स्टेप्स हैं। समस्या जो समाधान है, कोई भी हम जब समस्या का समाधान करते हैं तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो काम क्या है हमारे लिए आसान हो जाता है। ऐसे ही क्या है इसके सोपान है। सबसे पहले क्या होगा इसमें सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम होगा, कि समस्या का चयन किया जाएगा कि समस्या क्या है। जब टीचर पढ़ाता है तो वो कंटेंट में सबसे पहले क्या है समस्या लेके आता है, और जब समस्या क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बच्चों के सामने, तभी जो है एक टारगेट फिक्स हो गया, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए टीचर और बच्चे दोनों मिलके क्या हैं उस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, और दोनों मिलके क्या है इसमें हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसीलिए क्या है ये द बेस्ट मेथड है। तो यहाँ समस्या का चयन करना, सबसे पहले क्या है प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना, और दूसरी बात आती है कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी हमारी समस्या है, समस्या से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण करना एवं उनको व्यवस्था करना, उनको व्यवस्थित करना।
यानी कि सपोज करो अगर किसी को बुखार है, तो समस्या क्या है, बुखार है, उसको ये कि भाई कौन सा बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है, या डेंगू है, या कोरोना वाला जो है फीवर है, क्या है। तो क्या किया जाएगा, उसके जो है कलेक्शन किया जाएगा, किसका, उसके जो है टेस्ट होंगे, टेस्ट जो है सभी बुखार से रिलेटेड जो है उसके टेस्ट होंगे, लेकिन जिन के सिम्टम्स उसमें ज़्यादा होंगे उस सिम्टम से रिलेटेड क्या है उसका डायरेक्ट जो है वो भी टेस्ट किया जा सकता है कि वास्तव में क्या समस्या है, कि क्यों इनको फीवर है, उस फीवर का क्या है, उससे संबंधित क्या है तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाएगा, फैक्ट्स क्या है कलेक्ट किए जाएंगे और उनको क्या है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जब एक डॉक्टर क्या है किसी बुखार वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है तो वो कलेक्शन करता है डायग्नोसिस के माध्यम से कि इसको है क्या, कि क्यों है ऐसा। तो वो क्या होता है, वो फैक्ट फाइंडिंग के लिए होता है, वो तथ्यों पर आधारित कंक्लूजन निकाल के टू द पॉइंट फिर जो राइट डोज होती है, जो राइट जो है डोज उसको दी जानी है वो दी जाती है। इसके बाद सेकंड थर्ड आती है इसमें, समस्या का क्या है, हमने सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो गया। थर्ड आता है क्लैरिफाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। इसके बाद है समस्या का महत्व स्पष्ट करना, कि भाई समस्या का महत्व स्पष्ट करना, कि भाई क्या समस्या है उसका महत्व, कि भाई क्यों आपको जो है फीवर का टेस्ट करवाना जरूरी है। फीवर का टेस्ट इसलिए करवाना जरूरी है जिससे क्या है आप जान सके कि आपको फीवर किस वजह से हुआ है। तो यानी कि उसको जो है क्लैरिफाई करना, इम्पोर्टेंस उसकी जानना कि आप जो है हुआ तो है आपको डेंगू बुखार और दवाई जो है आप ले रहे हो मलेरिया की, तो वो जो है आपको जो दवाई है वो सूट नहीं करने की। इसीलिए क्या है समस्या का जो महत्व है वो स्पष्ट करना पड़ता है, हमने जो है क्लैरिफाई करना होता है कि क्यों हम जो है इस पर्टिकुलर चीज़ को जान रहे हैं, इस पर्टिकुलर कार्य को क्यों है हम क्यों कर रहे हैं। चौथी बात आती है इवेल्युएशन ऑफ फैक्ट्स एंड डिसीजन अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी कि तथ्यों की जांच तथा संभावित हलों का निर्णय लेना। इसके बाद जो है जो हम संभावित जो है जो फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं कि भाई वास्तव में कौन सा बुखार है, क्या जो है निकल के आया कि भाई इनको डेंगू है कि क्या है, किसके सिम्टम्स इनमें ज़्यादा आ रहे हैं, और जो टेस्ट हमने जो डायग्नोसिस की थी उसके आधार पे क्या जो है जांच में आया है उसका जो है फिर संभावित बैठ के हल निकालता है डॉक्टर। अगर एक डॉक्टर से संबंधित नहीं कार्य है तो दूसरा डॉक्टर भी उसमें जो है अपने विचार देगा। अब बात जो है हमारी, क्योंकि यहाँ टीचिंग लर्निंग से संबंधित है, तो जब टीचर किसी कंटेंट को पढ़ाता है तो वो सबसे पहले उसमें जो है समस्या ढूंढता है, उस समस्या से जो रिलेटेड क्या है जो फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करता है, बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, फिर उसको जो है क्लैरिफाई करता है, क्लैरिफाई करने के बाद जो फैक्ट्स हैं और डिसीजन है उस प्रॉब्लम के समस्या को हल करने में उनको लेके आता है, और लास्ट में क्या करता है जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, यानी कि सामान्यकरण करना उस समस्या का और उसके क्या है निष्कर्ष निकालना। किसी भी समस्या का क्या है सामान्यकरण करना और उसका जो है जनरलाइज करना अनिवार्य होता है। अगर टीचर जो है कोई भी कंटेंट पढ़ा रहा है और वो टॉपिक उसका हैपा है जड़ दो तो बच्चे कैसे समझ पाएंगे। उसको क्या है कंटेंट को टू द पॉइंट कि उसने क्या पढ़ाना है, चीज़ को जो क्या है टू द पॉइंट लेके आना पड़ेगा कि भाई ये पर्टिकुलर कंटेंट जो है पढ़ाया जा रहा है और ये इसकी फैक्ट्स फाइंडिंग है, ये जो है इसका कंक्लूजन है। तो टीचर क्या है एक दफ़ा में सारी चीज़ें नहीं पढ़ाता, वन बाय वन लेके एक एक कंटेंट को डिवाइड कर लेता है और उसमें जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके जो है करता है। जो पर्टिकुलर जो है टॉपिक होता है वो किसी ना किसी समस्या पर क्या है आधारित होता है। इसके बाद जो है उसने फैक्ट फाइंडिंग भी कर लिए, इसके बाद क्या करेगा टीचर निष्कर्ष और मूल्यांकन करेगा तथा समस्या का लेखा जोखा बनाएगा। क्या करेगा कि मूल्यांकन करेगा कि भाई इसको जो है यही चीज़ है और इससे जो है एक दो दिन दवाई जो है जो उसको टेस्ट देके जो चीज़ आई उसको जो है वैसी ही दवाई देके निष्कर्ष निकालेगा, उसका जो है एक कंक्लूजन निकाल के फैक्ट फाइंडिंग्स जो है रखी जाएगी। ऐसे ही सेम कंटेंट में भी होता है, टीचर जो है चीज़ों को पढ़ाता है, बच्चे जो है उस चीज़ को समझते हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती है, बच्चा जो है उनकी फैक्ट फाइंडिंग करके सब चीज़ों को जो है कंक्लूड करके एक निष्कर्ष के पहुंचता है और चीज़ों को क्या है समझने की कोशिश करता है। तो ये हो गए आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड होता है उसके स्टेप्स हो गए और ये 6 स्टेप थे, आप जो है अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद ये आता है कि इस समस्या समाधान की जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसके
लाभ क्या हैं। तो पहला लाभ इसका ये होता है, जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायक होती है। यानी कि जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है उनको सुलझाने में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, इसका नाम ही ये है। और हम सब जो भी काम करते हैं वो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए ही करते हैं। और हमारी समस्या क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। और ये हम कैसे अच्छे से अचीव कर सकते हैं? वही सारी चीज़ें क्या हैं, आप इन कंटेंट के जो भी आप पाठ्य चीज़ें पढ़ते हो वो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं। तो हेल्पफुल इन सोल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ, ये वाला जो मेथड है जो जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायक है। दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण बात आती है, इसका जो लाभ है वो है फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स ऑफ सेल्फ स्टडी। ये वाला जो मेथड है स्वयं जो है अध्ययन करने की आदत का निर्माण करने में सहायक है, क्योंकि हर कोई अपनी समस्या का हल चाहेगा तो वो पढ़ेगा। तो सेल्फ स्टडी पे भी क्या है, इस मेथड के द्वारा फोकस किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। जो डेटा है, जो तथ्यों का संग्रह और व्यवस्थापन क्या है, इस वाली जो मेथड के माध्यम से जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एनकरेजमेंट टू डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन को इस वाले मेथड के द्वारा क्या है बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस क्वालिटीज़, विभिन्न गुणों का क्या है इस मेथड के द्वारा विकास किया जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। और नेक्स्ट इसमें आता है परमानेंट नॉलेज, एक स्थायी ज्ञान क्या है इस वाले मेथड के द्वारा क्या है बच्चों में विकसित होता है। और लास्ट क्या होता है इसमें, गाइडेंस, बच्चों का जो है पथ प्रदर्शन इस मेथड के द्वारा सबसे बेहतर किया जाता है। तो ये हो गए इसके मेरिट के पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके डीमेरिट के पॉइंट, डीमेरिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसका पहला जो डीमेरिट है वो ये होता है लैक ऑफ रेफरेंस मटेरियल, यानी कि जब बच्चा की कोई समस्या का हल करता है तो उसमें संदर्भ सामग्री का क्या है अभाव होता है। यानी कि कैसे उसको जो है आप कोई डायरेक्ट जो है कोई इसकी कुंजी नहीं है कि आप इस तरह से जो है इस समस्या का हल निकाल लोगे। कोई डायरेक्ट जो है जब कोई समस्या शुरू में आती है तो उसकी डायरेक्ट क्या है कोई डोज नहीं है कि किस तरीके से जो है उस समस्या का हल किया जाएगा। तो लैक ऑफ रेफरेंस मटेरियल। सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ सिलेक्टेड पोर्शन, यानी कि चयनित अंशों का अध्ययन, चयनित अंशों का ही अध्ययन कर सकते हैं, होल का नहीं कर सकते। इसमें क्या है अधिक समय खर्च होता है, यानी कि इसमें टाइम जो है ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसमें आता है डल एजुकेशनल एनवायरनमेंट। डल एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्या है इसमें होगा नीरस शैक्षिक वातावरण। नेक्स्ट इसमें आता है समस्या का चुनाव, यानी कि सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम क्या है एक कठिन कार्य है। अब जब तक जो है समस्या का कोई सिलेक्शन नहीं होगा तब तक क्या है उसको हम हल करने के लिए भी आगे क्या है नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट आता है अनुभवी शिक्षकों की क्या है आवश्यकता होती है, एक्सपीरियंस टीचर जो है रिक्वायर होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर व्यक्ति को क्या है एक्सपीरियंस टीचर जो है मिल जाए, इसकी भी क्या है इस वाले मेथड में समस्या आती है। नेक्स्ट जो इसमें जो है कमी आती है वो है निर्मित समस्याओं का वास्तविक जीवन की समस्याओं से तालमेल का अभाव। जो समस्याएं होती हैं, जो भी कंटेंट होते हैं, उनको वास्तविक जीवन से रिलेट करना भी क्या है एक समस्या होती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन क्रिएटिव प्रॉब्लम्स एंड एक्चुअल लाइफ प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हमारा एक्चुअल लाइफ है उससे समस्या को रिलेट करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट आता है प्राथमिक कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त, यानी कि ये वाला जो मेथड है नॉट फिट फॉर प्राइमरी क्लासेस, यानी कि जो छोटी क्लासेस होती हैं उनके लिए ये वाला मेथड क्या है फिट नहीं है। आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, बाकी जब मेथड हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो वो इतना टाइम नहीं ले रहे थे जितना जो है टाइम इस वाले मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए लिया गया है, क्योंकि ये मेथड अपने आप में क्या है यूनिक है और ये मेथड जो है दी बेस्ट मेथड है। जितनी भी जो है हम कार्य करते हैं लाइफ में, जो भी जो है अच्छे से अच्छा अचीवमेंट करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। डेली लाइफ भी क्या है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ही आधारित है और उन्हीं के क्या है हम खोज को जो है ढूंढते रहते हैं और जो है समस्याओं को हल करते रहते हैं, डेली लाइफ में जूझते रहते हैं और नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें और लास्ट जो आता है लैक ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। संतोषजनक जो है रिजल्ट आना आसान नहीं होता, क्योंकि सिचुएशंस जो हैं जब क्रिएट की जाती हैं वो इतनी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि बच्चा जो है उसमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर आ जाए। मन में जो है एक भटकन बनी रहती है जो एंड तक जो है
बच्चे को जो है एक संतुष्टि वाली, जो सेटिस्फैक्ट्री वाली जो फीलिंग है वो नहीं आ पाती। ये जो है कुछ बातें हैं जो इस मेथड में क्या है, डिफेक्ट है, लेकिन फिर भी ये मेथड क्या है, दी बेस्ट है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, मैक्सिमम हैबिट फॉर्मेशन पर आधारित है। नई नई समस्याओं का जो है बच्चा हल करके डेली लाइफ में क्या है, कुछ नया करने की क्या है, सीखता है। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। जब आप एग्जाम में लिखें कि कौन सा मेथड अच्छा है, वो प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड है। डेली जो बच्चा क्लास में पढ़ता है वो प्रॉब्लम सोल्विंग लेकर ही पढ़ता है। कंटेंट जो प्रस्तुत टीचर करता है एक समस्या के रूप में लेके चलता है और एक रिजल्ट फाइंडिंग तक जो है पहुँचता है। थैंक यू।